हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और एग्ज़ाम भी के जो पेपर हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं ना। तो आज हम फिर से एक बार अपना एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज की मुहावरे और लोकोक्ति कड़ी में कड़ी नंबर 6 यानी 6 कड़ी नंबर है। और इसमें मैं एक और मुहावरा और लोकोक्ति जोड़ने जा रही हूँ और इसकी कहानी भी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, जैसे कि पिछली आई हैं। तो अगला आज का मुहावरा है मृग तृष्णा और लोकोक्ति है यही तो है माया। ठीक है, तो सबसे पहले हम मृग तृष्णा का मतलब समझ लें। मृग तृष्णा का मतलब होता है कि हमारी तृष्णा जितनी बढ़ती, हम जिधर भागते हैं, जिधर भी कोई चीज़ हमें लुभाती है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो कुछ भी नहीं होता। यानी कि ऐसी वस्तु जो है ही नहीं जिसकी ओर हम आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल वैसी एक एग्जाम्पल दे दूँ कि मृग तृष्णा एक्चुअल में मृग यानी कि हिरण, हिरण के अंदर ही कस्तूरी होती है और उसकी खुशबू उसको महसूस होती है और वो भागता रहता है, इधर उधर भागता है उस खुशबू की तलाश में। लेकिन खुशबू तो बाहर है ही नहीं, उसके अंदर ही है। यानी उसके अंदर उसको पता ही नहीं है, वो इतना अज्ञानी है कि उसे पता ही नहीं कि उसके अंदर ही खुशबू है और वो बाहर ढूंढता फिर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि रेगिस्तान में सब तरफ रेत ही रेत होती है, लेकिन पानी का जो प्यासा है वो व्यक्ति जब प्यास लगती है तो उसे दूर रेत चमकती हुई दिखाई देती है और ऐसा लगता है दूर से कि वो पानी है और पानी की तरफ भागा जाता है और लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। बिल्कुल यही मृग तृष्णा का मतलब है कि हमारी तृष्णा उसकी तरह होती है, मृग की तरह है जो हमारे अंदर ही सब कुछ समाया है लेकिन हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, है ना। और यही तो है माया। इससे रिलेटेड एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और मृग तृष्णा भी उसी में समाहित है, उसी से रिलेटेड है। तो दोनों की एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, आपको पसंद आएगी जरूर। ऐसा होता है कि एक बार नारद जी एक पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे होते हैं। तो पढ़ते पढ़ते उनके शब्दों में एक शब्द आ जाता है माया। अब वो सोचते हैं कि माया क्या है, माया क्या भला है। उन्हें उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो पुस्तक को पटक देते हैं कि कहते हैं कि पहले मैं इसका अर्थ जानने की कोशिश करूं, तब मुझे आगे समझ में कुछ आएगा। और वो इसका उत्तर जानने के ललक में सबसे पूछने की कोशिश करते, लेकिन कहीं उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। फिर वो भागे जाते, उनको याद आता है कि मेरे भगवान द्वारका में है, मैं उनसे पूछ कर आता, वहाँ से मुझे सही उत्तर मिलेगा। ये सोचकर वो द्वारिका नगरी की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ जाते हैं तो कृष्ण उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि कहो पुत्र कैसे आना हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी एक समस्या का समाधान मैं आपसे लेने आया हूँ, आप ही उसका समाधान कर सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं माया के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि माया है क्या, माया का अर्थ क्या है। तो कृष्ण हंसने लगे, कहते इतनी सी बात, तो ठीक है हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप थके हुए आए हो, अभी विश्राम करो। तो विश्राम करते भी उन्हें 2 दिन हो जाते हैं, कृष्ण उन्हें कुछ बताते नहीं है। वो भी नारद जी भी उन्हें पूछने में झिझकते हैं कि भी पूछूं कैसे, एक बार तो पूछ चुका हूँ। तो 2 दिन बीतने के बाद वो फिर से शर्माते हुए कुछ उनसे पूछने लगते हैं, लेकिन कृष्ण उनके मन की बात भांप जाते हैं और कहते हैं कि चलो आज हम बाहर चलते हैं कहीं। तो ठीक है, सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो दूर जा रहे हो, दूर निकल जाते हैं, वहाँ जाते जाते उनको प्यास लगती है। तो कृष्ण कहते हैं नारद मुझे ना प्यास लगी है, पानी का प्रबंध करो। तो नारद जी कहते हैं हाँ अभी लाया भगवान। तो वो इधर जाकर थोड़ा दूर देखते हैं तो एक गांव होता है, वहाँ पर एक दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो दरवाज़ा खुलता है, अंदर से बड़ी सुंदर कन्या एक निकलती है और कन्या को देखकर वो उसका चेहरा देखते ही रह जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं उस पर और अपनी बात ही भूल जाते हैं कि मैं कहने क्या आया था या मैं लेने क्या आया था। तो उसको देखते रह जाते एक टक। तो जो लड़की है वो शर्मा जाती है और वो कहती है कि महाराज आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, आप अंदर आइए बैठिए।
तो वो उन्हें बैठाती है अंदर, लेकिन नारद जी उन्हें एकटक देखते ही रहते हैं। तब वो अपने पिता को बुला कर लाती है, तो उनके पिता दाढ़ी वाले वृद्ध एक सज्जन अंदर से आते हैं, तो उनको आप भाव देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनसे पानी में चाय वगैरह पूछते हैं। तो वो उन्हीं में इतना खो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो किस काम से आए थे, और वो कन्या को ही घूरते रहते हैं। और वो वहाँ उन जो पिता है लड़की के, वो कहते हैं कि महाराज आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ ठहरे और अतिथि सत्कार स्वीकार करें। तो नारद जी मान लेते हैं, कहते हाँ ठीक है। तो वो वहाँ रहते हैं, 2 दिन हो जाते हैं रहते हुए। तो वो धीरे धीरे अपनी उस कन्या से कई बार बात करने की कोशिश करते हैं, और बातों बातों में वो अपना प्रेम जाहिर कर देते हैं कि उन्हें उस कन्या से प्रेम हो गया है। और प्रेम वश वो कहते हैं, कन्या से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। तब वो लड़की कहती है कि आप मेरे पिता से बात कीजिए, अगर मेरे पिता हाँ कर दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सोचकर नारद जी उनके पिता से बात करते हैं। तो पिता भी कहते हैं कि हाँ, अगर मेरी एक शर्त है कि एक तो कन्या हाँ कर दे तो मैं विवाह के लिए हामी भर दूंगा, और दूसरी बात ये कि तुम्हें विवाह के बाद यहीं रहना होगा, इसी घर में। तो नारद जी सारी शर्तें मान लेते हैं और उनका विवाह हो जाता है। अब विवाह हो जाता है, बड़ा सुखी परिवार होता है, और जो कन्या के पिताजी होते हैं थोड़े समय बाद स्वर्ग सिधार जाते हैं। उनका छोटा सा परिवार, उनके बच्चे भी हैं, 3 बच्चे होते हैं, और परिवार के साथ बड़े खुश रहते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होता है, अचानक सो रहे होते हैं तो रात को बड़ा शोर होता है, और बाहर निकल कर देखते हैं तो बड़ा तूफान है, बड़ा तूफान आ रहा होता है, बारिश बादल और ये वो बड़ी बाढ़ आई होती है। तो वो जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि कहते हैं चाहे कुछ भी हो मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। और वो उनको लगता है कि दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन बाढ़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो दरवाज़ों के अंदर से भी पानी अंदर आ जाता है। उन जब बच्चे चिल्लाने लगते हैं तब वो उठकर देखते हैं कि अरे पानी ही पानी सब तरफ हुआ पड़ा है, और वो अपने बच्चों को पकड़ के जकड़ के रख लेते हैं। एक बच्चे को कंधे पे बिठा लेता है, दोनों को बगल में दबाया, पत्नी को भी पकड़ के रखा हुआ है कहीं कोई डूब ना जाए। लेकिन पानी का बहाव इतना अधिक था कि एक बच्चा जो कंधे पे बिठाया हुआ था वो अनबैलेंस होके वो पानी में गिर जाता और बह जाता दूर। उसको संभालने के चक्कर में जो बगल में दबाए थे बच्चे, तो वो भी गिर जाते हैं पानी में और वो भी बह जाते हैं। और पत्नी को भी जकड़ के रखा होता है उसने कि कहीं पत्नी ना बह जाए। लेकिन पानी के बहाव में चलते चलते एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, वहाँ पत्नी भी पानी में बह जाती है। अब वो खुद किसी तरह से किनारे पर आके बहुत चिल्लाते हैं, विलाप कर रहे होते हैं कि हाय मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ऐसी सज़ा मिली है। वो इस तरह से विलाप कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में पीछे से आवाज़ आती है, पुत्र क्या हुआ, तुम इतने आधा घंटा हो गया तुम पानी लेने गए अभी तक आए ही नहीं। तो एकदम से चौंक कर देखते हैं कि अरे ये कौन बोला, मैं कहाँ हूँ। तब पीछे पलट कर देखते हैं तो कृष्ण वहाँ खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तो पानी का इंतज़ार कर रहा, तुम आधा घंटे से तुम आए ही नहीं। तब नारद जैसे नींद से जागते हैं, वो कहते हैं कि आधा घंटा, पर मैं तो 12 वर्ष बिता कर आया हूँ, मैं अपने परिवार पूरे जीवन जी कर आया हूँ, आप कह रहे आधा घंटा। तब कृष्ण कहते हैं, हाँ तुम पूछ रहे थे ना कि माया क्या है, यही तो है माया। तो वो बहुत सोच में पड़ जाते हैं और उनको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि हाँ माया का अर्थ उन्हें समझ में आते ही वो मुस्कुराते हैं और कृष्ण के साथ चल पड़ते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मृग तृष्णा और यही तो है माया का अर्थ क्या है। और ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर जाएं, ऑल को टच ज़रूर करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर सच में पसंद आई है तो बाकी और बच्चों को भी
शेयर करें, उन्हें भी बताएं, चैनल को देखें और कहानी पूरी देखें। जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा देखा करें। पूरे देखने से क्या होगा कि मेरा मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के कारण मैं और भी उत्सुक होती हूँ और नई नई कहानी लाने के लिए। तो आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। तो अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय।